हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आनंद कोचिंग कैंपस में। मैं आनंद आज अनाउंस करने वाला हूं मैं अपने अपकमिंग बैच का, और बहुत कुछ बताने वाला हूं। बहुत सारी बातें होंगी आपसे, पर बहुत कम समय लूंगा। बहुत सारी बातें होंगी पर बहुत ही कम समय में मैं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करूंगा और आप जान पाएंगे मेरे मिशन को और भी बहुत सारी चीज़ों को। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका, और चलते हैं आनंद कोचिंग कैंपस के व्यूज की ओर। आप क्या क्या जानेंगे आज के वीडियो में? आप जानेंगे क्या क्या आज के वीडियो में? आप जानेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। मैं आज कवर करने वाला हूं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आनंद कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा। आप जानेंगे मेरी सबसे बड़ी चिंता। आप जानेंगे मेरी सबसे बड़ी चिंता आपको लेके क्या है, मैं क्यों चिंतित हूं आपके लिए। ऐसी कौन सी चिंता है जो मुझे खाए जा रही है, उसके बारे में आप जानेंगे। और आप जानेंगे मेरे मिशन को, और उम्मीद करता हूं कि आप साथ भी देंगे मेरा, आप मेरे मिशन में, क्योंकि ये मिशन भी तो आपके लिए ही है। हम लोग करेंगे माइंड सेट। हम लोग करेंगे माइंड सेट। किस तरह का माइंड सेट, ये जानेंगे आगे। और साथ ही आप जानेंगे किस टीचर से आप पढ़ने वाले हैं। आप अपने टीचर्स से रूबरू होंगे, उनसे रूबरू होंगे और उनके बारे में जानेंगे कि कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और कितने दक्ष हैं वो। साथ ही अंत में मिलेगा आपको वो अंत में मिलेगा आपको वो जिसका था इंतजार। अब आप सोच रहे होंगे कि किसका इंतजार था। घबराइए मत, बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये तो अंत में ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद कोचिंग कैंपस ही क्यों क्यों आनंद कोचिंग कैंपस में पढ़ें? बहुत सारे कोचिंग है मार्केट में अवेलेबल, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं ऑनलाइन भी। आनंद कोचिंग कैंपस में क्यों पढ़ें? क्लास 10th की तैयारी क्यों करें? मैं बताता हूं अपनी विशेषता, हमारे टीम की विशेषता। निश्चित ही बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं मार्केट में, पर मेरा जो विजन है वो एकदम क्लियर है कि मुझे मेरे एरिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझ करके काम करना है। जैसे क्लास 10th में बच्चे रहते हैं पर उनको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है, बुक रीडिंग नहीं आता। इवन इंग्लिश की बात करें तो ABCD तो आ रहा है ठीक ठाक, लेकिन हाँ बुक रीडिंग नहीं आ रहा है इंग्लिश में। कुछ वर्ड मीनिंग्स का कमी है, अभाव है, उनको नहीं पता है कि हम कैसे करें ये सब। बहुत सारी बेसिक बातें जो है, बहुत सारी बेसिक बातें उनकी अधूरी है, उनका बेस कमजोर है। और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उन्हें तो पढ़ाऊं ही, उनका रिवाइज तो हो ही, लेकिन मैं जब कभी भी क्लास 10th को पढ़ाऊं तो उनको जोड़ घटा से सिखाना चालू करूं, जोड़ घटाव गुना भाग सिखाना चालू करूं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन मजबूत मैं कर दूं। और एक बार सिंप्लीफिकेशन मजबूत हो जाता है, मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। जब मेरी फर्स्ट क्लास होगी मैथ की, तो आप जान जाएंगे कि आनंद कोचिंग कैंपस के ही साथ क्यों जुड़े। ये प्रमाण मैं दे दूंगा, आज तो बता रहा हूं, उस रोज प्रमाण दे दूंगा। आप देखोगे मैं जोड़ से स्टार्ट किया गणित पढ़ाना, जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम भिन्न जोड़ भिन्न घटाव भिन्न गुना भिन्न भाग, चिन्हों की समझ, छोटे छोटे बीजीय व्यंजक में बताऊंगा। इससे बेस मजबूत हो जाएगा और इसलिए आनंद कोचिंग कैंपस को चुनना चाहिए। साथ ही हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, इसलिए भी आनंद कोचिंग कैंपस को चुनना चाहिए, क्योंकि सबका वही सिस्टम है। भले आप क्लास 10th में हो, लेकिन क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर को आप पढ़ने के लिए जाओगे तो ऐसा देखने को मिलेगा कि सर क्या कर रहे हैं। क्लास 6 से यदि वो चैप्टर शुरू हुआ है तो वहां से उस बातों को लेकर के आएंगे, तब जाकर क्लास 10th में इन करेंगे। यानी पूरे इतिहास को बताते हुए, पीछे यदि आपका छूट भी गया है पिछले क्लासों में, तो भी पढ़ाई छूट जाने के बाद भी आपका सारा कवर हो जाएगा। इसलिए आपको आनंद कोचिंग कैंपस चुनना चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही बोल नहीं रहा हूं। वी कैन प्रूव, हम लोग इस चीज को साबित करेंगे। ये नहीं कि बस बोल दिया हो गया। आप देखोगे, आपके सामने मैं साबित करूंगा इस चीज को कि मैं कैसे
बेसिक से आपको आगे ले जाता हूं। अब देखिए, मैं बताया था कि मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, मैं मैथ पढ़ाने वाला हूं, मैथ के साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं, मैं मैथ पढ़ाऊंगा, मैथ के साथ साथ साइंस के सर साइंस पढ़ाएंगे, एसएसटी पढ़ाएंगे, नन हिंदी होगी, हिंदी होगी, इसके साथ साथ जो है इंग्लिश की पढ़ाई होगी, मैथिली की पढ़ाई होगी, संस्कृत की पढ़ाई होगी। आप देख सकते हो इंग्लिश ग्रामर क्या क्या नहीं है आपके लिए, क्या क्या नहीं है आपके लिए, वो भी यूट्यूब चैनल पे मुफ्त, फ्री में। ये सेवा है, ये डेडिकेशन है, ये हमारी हमारी वो शक्ति है अंदर की, वो चाहत है कि आप सभी को, कमजोर स्टूडेंट्स को मैं कैसे धीरे 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 तेज बनाऊं। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोग जरूर जो है सो मतलब तेज बन जाओगे, यदि हमारा साथ आप देते रहो। मैथिली ग्रामर, मॉडल स्टडी, मॉडल स्टडी, यहाँ फॉरगेट, इसके बाद मोटिवेशन क्लासेस है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। मैं एक बात बताता हूं, ये कोई क्या है ना, ये कोई मतलब रेस नहीं है, ये मैराथन है मेरे दोस्तों, ये मैराथन है। मैराथन जानते हैं आप? लंबी दूरी तक दौड़ना है, लंबे दूरी को तय करना है। एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में नहीं होगा, सालों लगेंगे खुद को स्ट्रांग करने में, ताकि किसी भी क्षेत्र में जाएं, यहां से क्लास 10th की तैयारी करके, तो आपका बेस एकदम मजबूत हो, बहुत ही अच्छे से आपका आधार स्ट्रांग हो। इसलिए डीप नॉलेज लेना है। मेरा क्लास थोड़ा लंबा होता है, मैं बहुत ही डीपली पढ़ाता हूं, मैं बड़ा डीपली पढ़ाता हूं, और रिजल्ट आपके सामने है मेरे कोचिंग सेंटर का। ये नहीं कि बस 2 महीने में पूरा गणित खत्म कर दिया, ऐसा मेरे मेरे साथ नहीं है, या मेरे कोई भी टीचर 2 महीने 3 महीने में कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं कर देते। बहुत डीपली पढ़ाते हैं ताकि एकदम बेस मजबूत हो जाए और कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। मेरे दोस्तों, इट इज नॉट रेस, इट इज मैराथन। याद रखना, कोई जो है शॉर्टकट नहीं होता है सफलता का, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत मजबूती के साथ कदम रख करके आगे बढ़ाना पड़ता है, एकदम माइंड सेट करके। तो कीप योर बुक, कॉपी एंड पेन रेडी। जब कभी भी आपकी क्लास शुरू हो, तो ये बात मैं अभी ही बता देता हूं कि अपने मतलब पेन को, किताब को, कॉपी को पास में रखेंगे, और जैसे इसे पढ़ाया जाएगा, जब भी बोला जाएगा, सर बोलेंगे कि नोट करो, तो फटाक से उसको नोट कर लेना है। सर बोलेंगे स्क्रीनशॉट ले लो, झट से स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी आपको लाइव क्लास के बाद, तो उसमें भी आप देख सकोगे। लेकिन आप ये कोशिश करो कि लाइव ही काम किया जाए, लाइव में ही आकर के जो है सो पढ़ा जाए, इससे बहुत फायदा होता है, आप अपने डॉट्स को क्लियर करवा पाओगे अच्छे से। और मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि आखिर आपके डॉट्स यदि रह गए तो आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, आप कमेंट सेक्शन में जो है सो कमेंट करेंगे, सर यहाँ प्रॉब्लम रह गया, आपको समझाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। और भी कई तरीका मैं धीरे धीरे लाऊंगा, जिससे आपके डॉट्स की प्रॉब्लम जो है, डॉट्स क्लियर होती रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं मेरी चिंता की, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मेरी बातों को सुनकर के आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक सच्चा इंसान बोल रहा है, लेकिन मेरी चिंता एक ये है कि आप लोग शुरू तो कर दोगे, कुछ दिन काम भी करोगे, पर मैं इस प्रिंसिपल का क्या करूंगा, ये इस सिद्धांत का क्या करूंगा। कहते हैं कि 100 लोग किसी काम को शुरू करते हैं, और उसमें से 80 लोग उस काम को आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। मुझे इस बात की चिंता है, कहीं आप तो अपने साथ ऐसा ना करोगे, सबसे बड़ा घाटा तो आपका ही होगा ना। मैं निकल पड़ा हूं जिस मिशन पे, उस पे तो जाऊंगा ही, मेरे साथ जो कोई भी चलेंगे वो साथ होंगे, मैं तो छोड़ने वाला नहीं है, अब तक ना छोड़ा। 22 साल बीत गए, मेरे 23वां साल है, मैं अब तक नहीं छोड़ा, तो अब क्या छोड़ूंगा। पर डर आपके लिए लग रहा है, चिंता आपके लिए हो रही है मुझे।
कहते हैं कि 100 में से किसी काम को शुरू करने वाले व्यक्तियों में 100 में से 80 लोग क्या करते हैं, 20% लोग क्या करते हैं, काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। और उस बीच में से 20 में से भी 4 लोग ही सफल होते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होगा कि जुड़ेंगे सैकड़ों लोग, पर वो अपने आप को मजबूत न कर पाए? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप मेरे साथ 1 साल गुजार लिए तो आपके शैक्षणिक स्तर में जो सुधार होगा वो अभूतपूर्व होगा। आपने सोचा नहीं होगा उतना मैं करके दूंगा, हमारी टीम करके देगी। इसकी दृढ़ संकल्प आपको लेनी पड़ेगी, आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि आप मेरे मिशन में, आप अपने सुधार के मिशन में अपने आप को बदलने के लिए मेरे साथ हो। मैं आपके लिए इतना सब कुछ करने को तैयार हूं। मैं आपके लिए इतना सब कुछ करने को तैयार हूं। क्या आप अपने लिए तैयार हैं? क्या आप खुद के लिए अच्छा करने के लिए तैयार हैं? आप अपने आप के साथ अच्छा होने देंगे? यदि आप रेडी हैं तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करके दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। निश्चित ही, नो डॉट। यदि किसी भी प्रकार का डॉट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए यहां चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारा नोटिफिकेशन जाता रहेगा आप तक। मैं जैसे ही लाइव क्लास लूंगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा। दूसरी बात, आपको मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। इससे बेनिफिट आपको मिलने वाला है, सारी पढ़ाई की चीजें, इंफॉर्मेटिव जो भी चीजें हैं वो आपको वहां से मिल जाएगी, देख पाओगे। वो वैल्यूएबल नोट्स, वो वैल्यूएबल बातें जो सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमारे कोचिंग के, वो सब वहां पे जाएगा। फिर आपको लाइक और फॉलो फेसबुक पेज भी करना चाहिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मैं ट्रिक्स और टेक्निक्स डाला करूंगा। सप्ताह में बहुत कम डाला तो 3 डालूंगा ही डालूंगा। तो एक ये चीज हो गया, आप समझ चुके हैं कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, साथ ही साथ ज्वाइन करना है फेसबुक ग्रुप को, और यहां लाइक एंड फॉलो करना है फेसबुक पेज को, और वहीं इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करना है। मैं इस सब का लिंक इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं हमारे इन सभी प्लेटफॉर्म पे, जो आपकी मदद करेंगे आपके शिक्षा को बेहतर बनाने में, आपको बेहतर बनाने में। चलिए, मीट द मेंटर। यदि आप बात कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आप जिससे पढ़ेंगे वो कौन है, आप जानना चाहते हैं कि जिससे आप पढ़ने वाले हैं वो कौन है, तो आनंद कुमार मेरा नाम हुआ। मैं संस्थापक हूं आनंद कोचिंग कैंपस का, और शिक्षा से सफलता का मार्ग आप देख सकते हो। मैं झोपड़ी से स्टार्ट किया था, आज मैं ऑनलाइन अपने कोचिंग को ले जा पा रहा हूं। ये शिक्षा का ही कमाल है। मैं बहुत प्रसन्न हूं और एक्साइटेड हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ध्यान दो। मैं हूं आनंद, संस्थापक आनंद कोचिंग कैंपस का, और 2003 से निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित रहा हूं। बच्चों के भविष्य निर्माण कार्य में योगदान देता रहा हूं। ये मेरी पहचान है, और इसके लिए मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि ये मेरे बहुत सबसे पहले बैच के बच्चे हैं। ये लोग पहले बैच के बच्चे हैं। आप देख सकते हो, ये लोग को, इन लोगों की शादी वादी भी हो गई बहुत सारे की, और कुछ बच्चे भी हो गए, जो बच्चे मेरे बच्चे से ज्यादा बड़े हैं। तो वैसे बच्चे लोग हैं। ये छोटी सी बच्ची देख सकते हैं, ये मैं हूं। बहुत ही पहले की तस्वीर है। तो आपको ये दिखाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूं कि मैं 2003 से पढ़ा रहा हूं। ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं, है ना। काफी हम लोग काफी कुछ किया करते थे और करते हैं, आज भी किया करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। ये देखिए हमारा रिजल्ट है। इस रिजल्ट में अब ऐसे करके काफी रिजल्ट्स हैं, तो मैं कितने को दिखाऊंगा, तो मैं थोड़ा इसको फास्ट जो है चलता हूं। और किसी जरूरी ये आप देख सकते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह। ये लड़की डीएम से पुरस्कृत, ये लड़की डीएम से पुरस्कृत है। इसको मेरे तरफ से कोचिंग की तरफ से मिला था प्राइज, वो है, काफी कुछ मिला था।
तो खैर वो अलग चीजें हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रतिभा सम्मान समारोह की वो तस्वीर थी, और यहाँ ये भी उसी दूसरे वर्ष की है, ये तीसरे वर्ष की है, ऐसे करके काफी है। मैं कितना दिखाऊं आपको, आप देख लो। ये प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो सब है, प्रोजेक्ट वर्क हम लोग करवाते हैं। और ये आनंद कोचिंग कैंपस की लड़की अंशु प्रिया प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बिहार से एक अकेली लड़की यहां से गई हुई थी। और लड़का में, ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन ये मेरी स्टूडेंट है। बिहार के लोगों को बहुत तेजस्वी होते हैं, पीएम ने बोला, तो इसका प्रमाण है। अब आप देखिए, मुख्य अपर सचिव शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के से भेंट करती हुई ये मेरी स्टूडेंट अंशु प्रिया। आप देख सकते हो यहाँ समीर महासेठ सर आए हैं, जो कि पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके हैं और विधायक भी रहे हैं। यहाँ अपने कोचिंग पे आकर के इन्होंने हमारे कोचिंग के बच्चों को पुरस्कृत किया था, अपने बातों से मोटिवेट किया था। आकर के इन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे जो कोचिंग के स्टूडेंट्स थे, जो मैट्रिक के एग्जाम में पास आउट हुए थे अच्छे मार्क्स से, ऐसा कहा जाए कि एक भी स्टूडेंट फेल ही नहीं किए थे, तो इन्होंने आना जो है सो स्वीकार किया और आकर के हमारे बच्चों को मोटिवेट किया था। ये मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सर है राम कुमार यादव जी हैं, जो कि मुखिया। अब ये बात मैं आगे बढ़ाता हूं कि शुरुआत और उद्देश्य क्या है, द रूट्स क्या है। मेरे जन्मभूमि मेरा मधुबनी है, मेरे बारे में जानने का अधिकार है आपको, तो मैं बता रहा हूं। जन्मभूमि मेरा मधुबनी है, बिहार। मेरा संकल्प है अपने समाज के बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें सही मार्ग पे लाना, जो कि करता आ रहा हूं मैं। शिक्षा ही वह नींव है जिस पर उज्जवल भविष्य खड़ा है। आपको ये मानना चाहिए कि शिक्षा ही वह नींव है जिस पर उज्जवल भविष्य खड़ा है। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे बाबूजी भी वही थे, हम भी वही रहेंगे, और हमारे जो वंशज होंगे वो भी वही होंगे। तो यदि खुद को बदलना है तो निश्चित ही जो है सो शिक्षा को गले लगाना होगा, शिक्षा को अपनाना होगा। अब मेरा ये मिशन है कि मधुबनी से मैं निकल करके पूरे बिहार की ओर, पहले पूरे बिहार में छाऊं और पूरे बिहार के बाद पूरे भारत में अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार करूं। अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आनंद कोचिंग कैंपस का नाम जो है सो फैले। और इस काम में आप देंगे मेरा साथ, इस काम में आप देंगे मेरा साथ। ये मैं जानता हूं, जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं तो आप मेरे ज्ञान को, आप मेरे मिशन को सक्सेस करने के लिए जरूर जो है सो मेरा साथ देंगे और ले जाएंगे इस आनंद कोचिंग कैंपस को गली गली, कूचे कूचे तक, जन जन तक ले जाएंगे आप। तो ये मेरा मिशन है। सीमित क्षेत्र से असीमित ज्ञान तक गांव के बच्चों को पढ़ाते समय एहसास हुआ कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने अपना लक्ष्य बड़ा कर लिया। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं केवल गांव में पढ़ा पाता था बस 100, 200, 500 बच्चों को। अब मेरी ये इच्छा है कि मैं कम से कम 10 लाख बच्चों को शिक्षित करूं। ये मेरा पहला टारगेट है, और उनके जड़ को मजबूत करूं। आज की समस्या क्या है बच्चों की? आज की समस्या बच्चों की क्या है? आप इस बच्चे को देख रहे हैं, अंधकार में खड़ा है। यह अंधकार में खड़ा है। हम टीचर्स का यह कर्तव्य होता है कि हम इनको प्रकाश की ओर ले जाएं। गुरु का अर्थ ही है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला, गुरु कहलाता है। इस काम में आपका साथ चाहिए। ऐसे जो बच्चे अकेले अपनी समस्याओं के साथ लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ऐसे बच्चों को साथ देना दिल से हमारी चाहत है, दिल से मेरी चाहत है। आप समझ सकते हैं कि मैं कितना उत्सुक हूं कि ऐसे बच्चों का साथ दूं, जो भी परिस्थिति हो, लेकिन मुझे बच्चों के भविष्य को संवारना है, उनके आधारशिला बेहतर रखनी है, ताकि आगे जाके कोई भी कंपटीशन हो उसको
फेस करने से ना वो डरें। हर छात्र एक अच्छे कोचिंग और सही मार्गदर्शन की तलाश में है, लेकिन संसाधनों या सही दिशा की कमी के कारण वे पीछे छूट रहे हैं। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा जो मिशन है 10 लाख स्टूडेंट को सफल बनाने का, मजबूत करने का। प्लीज 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 मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि मेरे इस मिशन में साथ दें और ज्यादा से ज्यादा मेरे द्वारा भेजे गए लिंक को शेयर करें, ताकि मेरे ज्ञान को प्राप्त करने का, मेरे ज्ञान को, मेरे कोचिंग के टीचर्स के ज्ञान को प्राप्त करने का उनको अवसर मिले। जुड़े आनंद कोचिंग कैंपस के साथ और करें इस मिशन को पूरा। इस बड़े मिशन के लिए मुझे आपका चाहिए साथ। क्या आप दोगे? क्या आप साथ दोगे मेरा? मैं विश्वास कर सकता हूं क्या? यदि मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं तो आप करोगे? आइए मिलकर लाखों बच्चों के जीवन में बदलाव लाएं। अब आपको मैं मिलाना चाहता हूं हमारे टीचर से, जो हमारे इस मिशन में नेक दिल से मेरे साथ हैं। इस तरफ हैं सुमित सर, बहुत ही अनुभवी, और ये हिंदी इंग्लिश पढ़ाएंगे और जरूरत पड़े तो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। सब ऑलराउंडर हैं। राकेश सर, सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखने वाले, 10 सालों का अनुभव, तजुर्बा इनको, एकदम गांव की भाषाएं पढ़ाएंगे हंसते हंसाते हुए। और ये आपको एसएसटी पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे। और देवेंद्र सर साइंस के लिए हैं और मैं हूं मैथ के लिए। मैथिली में पढ़ाऊंगा। बुझ रहल छी अहाँ सब आ कि नहीं बुझै छियै? हम मैथिली सेहो पढ़ायब आ नीक जगह पढ़ायब। तो हम मैथिली भी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ गणित पढ़ाएंगे, और जरूरत पड़ा तो हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, और भी सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ी तो वो भी पढ़ाएंगे, है ना? बस मुझको पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षित करना है। अब ये है रूटीन आ गया जिसकी थी तलाश। मैं बोला था ना अंत में मैं बताऊंगा किसकी है तलाश। जिसकी तलाश है वो अब आ गया सामने। अब आप ये मत कहना खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये चूहिया नहीं है, आपका भविष्य है। ये भविष्य है आपका। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ट्यूसडे तक ध्यान रखिएगा, थर्सडे तक 7 से 8 बजे सुबह में राकेश सर आएंगे और आपको लाइव क्लास देंगे एसएसटी का। और फिर फ्राइडे एंड सैटरडे को संस्कृत रहेगा। वहीं देवेंद्र सर साइंस लेंगे थर्सडे तक, और इसके बाद फ्राइडे सैटरडे उनका नन हिंदी रहेगा। और ऑलराउंडर सर है, मन किया तो कुछ और भी पढ़ा लेंगे वो, लेकिन ठीक है। अब मैंने इनसे बोला था कि सर नन हिंदी मुझको पढ़ाने के लिए दीजिए ना, हमको बड़ा अच्छा लगता है, मुझको बड़ा अच्छा लगता है ये हिंदी पढ़ाना बच्चों को। तो बोले सर 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 हमको ही दे दीजिए, हमको ही दे दीजिए। बड़े मतलब खुश होकर के जो है बोले, तो हम इनको नन हिंदी दिए। तो कभी कभी हम भी पढ़ा दिया करेंगे, है ना? मैथ्स जो है, मैथ्स पढ़ाएंगे हम, यानी आनंद सर, है ना? आनंद सर पढ़ाएंगे। और इसके बाद फ्राइडे सैटरडे को मैथिली। बुझलिए अहाँ सब कि नहीं? हम मिथिलावासी छी तो मैथिली तो बाजबे टा करब ने, आ कि नहीं? चलो, हॉलीडे भी चाहिए, छुट्टी के दिन। आप इंग्लिश पढ़ाएंगे सुमित सर। इसी में देखा जाएगा क्या सेटिंग्स होता है। इंग्लिश और हिंदी वो दोनों ही पढ़ाएंगे, और इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर भी उनका रहेगा। इस तरीके से